वेलकम टू माय चैनल। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, चेंज इज़ इनएविटेबल। चाहे हमें अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, चेंज इज़ इनएविटेबल। कुछ चीज़ें हमें पहले पसंद नहीं होती थी, अभी पसंद आ रही है। पहले पहले ना पसंद होती थी, अभी पसंद आ रही है। पहले पसंद आती थी, अभी ना पसंद होती है। तो चेंज इट्स द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि तुम जिस एनर्जी में होते हो वो लोग तुमसे जुड़ जाते हैं, चाहे वो कौन सी भी फ्रीक्वेंसी हो। उनकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, क्योंकि वो तुम्हें कहीं फिक्स करना चाहते हैं अपने लाइफ में। सो वैसा भी होता है। The secret to look younger is a stress-free life. There are people who are eating, drinking, enjoying themselves, मोटे पाड़े हैं कैसे, but they accept themselves and enjoy. मतलब जो जो करते वो उसमें हटा सावन की घटा रहता है, ये वाला फंडा। जब तुम हटा सावन की घटा वाला फंडा रखते हो ना, तो तुम्हारा चेहरा खिलता रहता है। तुमने देखा यंग पीपल आर लुकिंग ओल्डर बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स एंड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेस्ड आउट लाइफ्स, दे आर नेवर रिलैक्सिंग। तो इसलिए इसकी वजह से उनकी लाइफ और मोर एंड मोर, टू मैनी कॉस्मेटिक्स, टू मैनी फूड्स, टू मच ऑफ ग्रीड। तुम अपना ब्यूटी रूटीन करते हो, ये थोपते हो, वो थोपते हो। ये स्किन डजंट नीड ऑल दिस। लुक एट माई स्किन, बार सोप यार, बार जो भी मैं नहाते नहाते अपना फेस, आई यूज दैट ओनली। कुछ नया मैं यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ फेस। आई जस्ट वॉश माई फेस, दैट्स इट। 1001 चीज मैं रगड़ती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो वॉक। जिस दिन मैं वॉक पे जाती हूँ मैं फर्स्ट क्लास दिखती हूँ, और मैं बहुत सारा पानी भी पीती हूँ, बहुत सारा है ना। आई हाइड्रेट माई सेल्फ, चाहे वो सुबह उठ के 3 कप। आजकल मैं चाय नहीं पी सकती, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मजा नहीं आ रहा है वो चाय पीने का, बिकॉज चाय गरम गरम होती है ना, बाहर भी इतनी ह्यूमिडिटी है। सो स्किप किया मैंने चाय पीना, जबकि मुझे मन कर रहा है अभी 1 कप चाय बनाने के लिए, बिकॉज आई एम अ चाय पर्सन। तो आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी गर्मी है कि चाय भी गले से उतरती नहीं है। सो आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एज मच एज वाटर आई कैन। सो हाइड्रेट करो, मूवमेंट करो अपने लाइफ में, तो इसलिए तुम अच्छे सुंदर दिखते हो। तुम फिट एंड फैब हो, पूरी दुनिया तुम्हारी दोस्त बनना चाहेगी। आई वॉज पुशिंग दोज लिमिट्स विद मांग टीका। आई सेड वाई नॉट हैंडी, वाई नॉट। एंड तुम टॉक ऑफ द टाउन रहोगे फॉर कमिंग ऑफ द टाइम। अरे वो तो ये पहन के आई थी, अरे ये तो उसने ये पहना था। मैंने बोला लोगों को ना हर चीज में फुर्सत रहती है, जबकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पहना, मैं भूल गई। मैं निकाल भी सकती थी, बट मैंने पर्पसली रखा। मैंने बोला जो भी है वो मेरे मांग टीके को ही देखते रहे। कैसी लग रही हूँ बताया भी नहीं। तारीफ मुझसे निकलती नहीं है ना। जो तुम्हारे नसीब का है ना, वो तुम्हें मिलके रहेगा, विच आई एक्सप्लेन्ड इन अनदर वीडियो ऑल्सो। Why was I giving these tiny examples about all these things? कभी कभी उसका मैं सिर्फ एक इंसिडेंट या सिचुएशन देती हूँ, एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन कि मैंने एक कोई भी चीज मैं रैंडमली ब्लैबर आउट नहीं करूंगी। अभी मैंने क्या बताया कि मॉर्निंग रूटीन के बारे में, या सॉरी ब्यूटी रूटीन के बारे में। डोंट बी ऑब्सेस मॉर्निंग इवनिंग, ये रगड़ाना है वो रगड़ाना है। खाना पीना अपना ठीक रखो, अगर हो सके तो एक दिन लिक्विड फास्टिंग रखो। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि मर मराओ। यू कैन हैव योर जूसेस, टी, कॉफी, जो भी पीना है, नारियल पानी पी लो। अगर कोई बोलता है ना कि ये वाटर फास्टिंग, मतलब आई प्रिफर वाटर फास्टिंग बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ जूसेस। Seriously, I'm not a great fan of juices. I prefer eating my fruit whole if I can. Milkshakes and juices also, I'm not too fond of it. I don't know why the people want to juice that unless and until तुम बीमार हो, तुम खाना नहीं खा सकते हो, and then you have to drink those juices. If you're perfectly healthy, I think you better eat whole fruits. मीनिंग नहीं बनता उसमें शुगर डाल के। यू गो टू दिस बाकड़ा वाला जूसर,
कितना शुगर डालते हैं उन लोग, ग्लूकोज भी डालते हैं और पता नहीं क्या क्या, जो गंदी तरह से वो उसको मसल के। ईट योर फ्रूट्स एज इट इज ना, ईट, मजे करो वैसे। या ड्रिंक योर टी, कॉफी, नारियल पानी, जूसेस, सूप्स, कोई बात नहीं। ऐसे तुम्हारे 1 या 2 दिन ऐसा लिक्विड डाइट, तुम ऐसे पूरे हफ्ते में 1 दिन लिक्विड डाइट रखोगे, तुम्हारी स्किन देखो कैसे इम्प्रूव हो जाएगी, तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। ये कोई नहीं बोलता है, यू डोंट हैव टू ग्राइंड एंड ईट सो मेनी थिंग्स। अगर को तुम्हें बोलते ना डाइट में इतना खाना खाना चाहिए, मैं बोलूंगी नहीं। वेट लॉस के लिए ये खाओ, वेट लॉस के लिए वो खाओ, फॉरेन के प्रोडक्ट्स खाओ, नहीं नहीं भाई। ईट एंड ड्रिंक वॉट एवर इज देसी, क्योंकि हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा पानी यहाँ से आता है, खाना पीना यहाँ से आता है, जो भी लोकल है। तो क्या मीनिंग बनता है हैंकरिंग बिहाइंड दोस फॉरेन के प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन के खाना पीना। अगर मैं फॉरेन जो तो वहाँ की चीजें मैं वहाँ एंजॉय करूँ, ये तो प्रॉब्लम हो गया लोगों का। आई डोंट माइंड इंजॉइंग फॉरेन प्रोडक्ट, बट आई विल नॉट बी क्रेजी बिहाइंड कि मुझे यही खाना है, ऐसे ही खाना है। या मतलब हमारी इंडिया की सब्जियां क्या इतनी बुरी है क्या कि हमें पर्पल कैबेज और ऐसे ऐसे अजीब सी चीजें खाने को पसंद है। It's been a long time I've had Chinese. मुझे ना अपना पता नहीं मैं बनाऊंगी, और मे बी if I have to go out जाने का प्रोग्राम्स तो होते नहीं है, बट जस्ट इन केस मैं खुद ही जाके किसी रेस्टोरेंट में खा लूंगी। मन नहीं कर रहा है किसी रेस्टोरेंट में जाके ऐसे खोदने के लिए, बट आई थिंक मैं घर पे ही बनाऊंगी। हैंकरिंग बिहाइंड दिस फैंसी थिंग्स। पैसे आ गए हैं ना, इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई है इतने सारे। पहले कोई लोग लिमिटेड खाना खाते थे, मोनो मील्स खाते थे। केला, पुअर मैन्स फूड, दैट्स द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स। पूरा फाइबर है उसमें, पोटेशियम है, क्या है, दुनिया भर का चीज है, बट लोग कचरा कूड़ा उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ रुपीज खर्चा करेंगे, लेकिन केला नहीं खाएंगे। बीमारी में खाएंगे जब व्हेन डॉक्टर इज रिकमेंडिंग देम। पीनट्स, यू विल गेट सो मच ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम मूंगफली एंड चनास, बट उनको तो आमंड्स, मैंने बोला जिनको आमंड्स काजू को नहीं अफोर्ड कर सके या नहीं खाना चाहते, तो अपना मूंगफली चना कौन सा बुरा है भाई, वो खा लो। नहीं भाई, चिया सीड, मैंने बोला अपना सब्जा कौन सा बुरा है, सब्जा भी वैसे तो है, उसमें भी कितना सारा फाइबर है, कितना सारा विटामिन एंड मिनरल्स है। नहीं 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 भाई, इसके पीछे भागेंगे। किनोआ क्यों, तुम्हारा ज्वार बाजरा, ये क्या बुरा है, इसमें भी कितनी सारी चीजें हैं। दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। मैंने चीज भी, वो कॉटेज चीज ऑल्सो यू कैन मेक इट एट होम ओनली विद पनीर, फ्रेश पनीर। जितना खाना है वो पनीर का बना सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू कीप स्टोरिंग इट। नट बटर्स, वो नट का बटर बना के खाने का, उसमें डेट्स वगैरह भी डालते, जैगरी भी डाली थी शायद से मैंने आई डिड नॉट यूज शुगर नट बटर्स में। ठीक है, दैट्स इफ यू आर ईटिंग ब्रेड, चपाती एंड ऑल दोस थिंग्स ना। I used to eat a lot of walnuts as snacks, वो हेल्थ फैड। इतना सारा नट्स अपने बॉडी में पचना भी चाहिए ना, बिकॉज नट्स एंड सीड्स आर सो हार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग पिजिन तो नहीं है यहाँ पे खा लिया यहाँ से उतर गया या क्रो नहीं है खा लिया उतर गया बिकॉज दे आर वेरी हार्ड, राइट। तो हमारे पेट को कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है उसमें। तली हुई चीजें खाएंगे तो और ज्यादा डबल। आई होप यार, जैसा लगता ना अक्टूबर आराम से निकल गया, बहुत अच्छा ही था, प्यारा सा अक्टूबर था। मुझे कोई ज्यादा
except for that scene in the church compound. It's been very peaceful and nice. Literally nice, beautiful. पहले के ज़माने में वो जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों रहती थी? क्योंकि पीपल वर डूइंग सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स. जैसे एक कॉबलर है या मोची है तो वो जूते बनाता है, या पॉटर है तो वो बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, या ब्लैक स्मिथ है तो वो पूरे तांबे या ये आयरन के ये बनाता है, बर्तन बना. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. माली है तो वो अपने खेत का ख्याल रखता है या गार्डन का ख्याल रखता है. सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स मतलब जिससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाथ पैर काम करते हैं, दिमाग भी काम करता है. और आजकल ऐसे नहीं, डेस्क जॉब्स है, सम इडियोटिक काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, फिर चमचागिरी करो, हाथ पैर जोड़ो, कलीग्स के साथ काम करना है. ये सिंगल यूनिट में काम करते थे. फार्मर है, फार्मर अपने फार्म में अपने फैमिली के साथ काम कर रहे हैं. पैसे कम मिलते थे या ना के बराबर होते थे, बट जिंदगी गुजर जाती थी उनकी. और आजकल इतने पैसे होने पर भी लोग सड़ी हुए सब्जियों की तरह लग रहे हैं. There's no joy and peace, no happiness in their lives. बस बटोर रहे, चीजें बटोर रहे, स्टेटस बटोर रहे, डेजिग्नेशन बटोर रहे, पावर बटोर रहे. रिडिकुलस अमाउंट ऑफ प्राइस फॉर योर हाउसिंग, करोड़ों रुपया. लाइक रियली, लाइक सीरियसली. हम शहर के लोग इतने सुखी होके भी, बिकॉज इतना सारा क्राउड रहता ना, तो कनेक्शन रहता. मैं तो बोलूंगी पहाड़ों में देखो, पहाड़ों में कुछ भी नहीं मिलेगा. मतलब खाने पीने के भी वांदे ही रहते हैं, बिकॉज लिमिटेड फूड रहता है. सो यू अप्रिशिएट इट, यू स्टोर इट, यू प्रिजर्व इट एंड यू डोंट वेस्ट इट. क्योंकि ठंडी का टाइम रहता है. यहाँ ये शहरों में ना 24 घंटे बहुत सारा खाना रहता है, 365 डिग्री. वो प्रॉपर फूड भी नहीं रहता है, वो प्रॉपर फूड खाते हैं. तो इसलिए वो हेल्दी हैप्पी रहते हैं. उनकी स्किन देखो, उनकी हेयर देखो, उनकी हेल्थ देखो. डोंट गो बाय वॉट एवर अमित सांगवान इज सेइंग. ही हैज दिस हैबिट ऑफ सेइंग दो घर लो, एक अपने पेरेंट्स के लिए, एक तुम्हारे लिए. व्हाट ही वांट्स टू से, क्योंकि अभी इतनी सारी रद्दड़ प्रॉपर्टी है शहर में, बड़े बड़े टावर बना रहे. सो दे जस्ट वांट टू फिल दैट अप. सो ये एक एजेंट है उनका जो तुम्हारा ब्रेन वॉश करके बोलेगा कि तुम्हारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी स्मॉल टाउन में बेच के उनको शहर में लेके आओ, ताकि वो तुम्हारे सर्वेंट बन जाए और तुम्हारे लिए वो दो प्रॉपर्टीज होंगे. लेट योर पेरेंट्स लिव वेयर एवर दे आर ना. अगर उन लोग खुश हैं, दे कैन मैनेज देमसेल्व्स, व्हाई डू यू हैव टू गेट देम. ये टावर में रहना कितना बोरिंग होगा. कितने 500 फ्लैट्स होते हैं उसमें, या उससे भी ज्यादा. आई वुड प्रिफर अ सिंगल स्टोरी होम्स, ए विंग एंड बी विंग, 7 माले का बिल्डिंग उतना काफी है. 4 फ्लोर. आई डोंट माइंड स्टेइंग इन बिना लिफ्ट के बिल्डिंग ऑल्सो, रियली. अगर वो 4 माले का है, आई डोंट माइंड, बट आई डोंट लाइक दीज बिग बिग टावर्स. Neither do I fancy myself to be in one of any of these. ओके, अभी काफी सारी चीजें इन लोग बहुत ओपनली बोलते हैं. हम जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह होते हैं, ये बैंकिंग के लोग वगैरह, इसमें सारे लोग आते हैं. मैं जैसे बोलती हूँ, ये जो फाइनेंस रिलेटेड लोग होते हैं, ये भी कुछ ग्रेट नहीं होते हैं. इनके पीछे डिग्री लगी होती है. सो डोंट बी इम्प्रेस्ड कि इनको सब कुछ आता है. फाइनेंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को बना के रखा है इलीट्स ने, ताकि उन्हीं सिलेक्टेड फ्यू कैन अंडरस्टैंड इट. इन्होंने ऐसे पर्पसली बना के रखा है. अगर इजली तुम्हें सब समझ में आएगा तो द मूवमेंट ऑफ देयर फंड्स यू विल बी शॉक्ड. ओके, तो ये जो बहुत सारा तामझाम दिखाते हैं, वी आर डूइंग फाइनेंस, वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, गुड फॉर यू. ये सारे लोग जो बिजनेस भी करते हैं, जो इसमें भी है,
आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, अकेडमिया में भी है या मेडिकल फील्ड में है या लॉ एंड ऑर्डर में है, ये सारे सारे के सारे if they are very very successful, they are into something which I will not be able to explain to you all in clear terms, but इतना समझ लो तुम। कुछ कुछ लोग, आई एम इंक्लूडिंग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तुम उनके उनके ऑफिस में जाओ, तुम उनके ऑफिस में या तो कोई पेंटिंग या तो कोई मूर्ति या तो कोई पिरामिड्स या तो कुछ ना कुछ देखोगे, कुछ ना कुछ ऐसा, कभी खाली ऑफिस नहीं रहेगा। या तो कोई प्लांट्स तो खैर ओके, उसमें भी उनका कुछ ना कुछ ये, बट जनरली देयर इज समथिंग और दी अदर, समथिंग और दी अदर, समथिंग और दी अदर। काफी ऑफिस में काफी सारा क्लटर भी रहता है इन नेम ऑफ आर्ट। थोड़ा और गुस्से जाने दीजिए, लेट मी नॉट गो इन टू दैट। बट ये सारे लोग एक ही चीज फॉलो करते हैं, दे आर वन ग्रैंड मास्टर ऑफ दर्स। बॉलीवुड के बारे में जो बात कर रही हूँ मैं, इनके बारे में भी बात कर रही हूँ। वो बॉलीवुड का खुल के आता है, इनका थोड़ा थोड़ा छिप जाता है, बट फॉर्मूला तो वो सब लोग एक ही यूज करते हैं। डोंट थिंक अगर somebody is on the top of the tops, कितने सारे रिचुअल्स करते हैं पता है इन लोग, और इनके एक एक दिन होते हैं, इनको इतने इतने रिचुअल्स करने पड़ते हैं। ये सुबह उठ के रिचुअल्स करते हैं, ये रात को रिचुअल्स करते हैं, ये काफ़ी सारे उपाय टोने टोटके करते हैं। जो तुम लोग को दिखता है या नहीं दिखता है वो दूसरी बात है। अगर अगर तुम लोग ने ऐसी कोई और चीज़ें देखी है तो मुझे प्लीज़ बता दो कि तुम लोग के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है। कि तुम किसी ऑफिस में बैठते हो या तुम खुद के ऑफिस में भी तुम देखोगे कि तुम्हारे अगर प्राइवेटली ओन्ड ऑफिसेज है, प्राइवेट बिजनेसेस है, तो तुम देखोगे कुछ ना कुछ होता है, उनके आसपास चार्म्स जरूर रहेंगे। Okay, I'll wind up right now. That's all I wanted to say. Thank you very much. Bye.